वेलकम आप सभी को आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आपके श्याम सर। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फार्मूला में भी गजब का फार्मूला आप सबको पता है कि बचपन से आप लोग को जब आप 6-7 क्लास में जाते हैं तो आपको ये चीज़ पता होता है, a प्लस बी का हल स्क्वायर, a प्लस बी का हल क्यू, a प्लस बी का हल 4 आपको पता नहीं है। लेकिन a प्लस बी का हल 0, a प्लस बी का पावर कितना 1, a प्लस बी पर पावर कितना 2, a प्लस बी का पावर कितना q। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको पता है। आप लोग को लगता होगा कि सर ये क्या बताने जा रहे हैं। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, यहां पे हो जाएगा a प्लस बी। बस ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। फार्मूला में भी गजब का फार्मूला है। ध्यान से देखिए, फार्मूला में भी गजब का फार्मूला है। आप ये देखिए, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, सबको मिला। एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। अरे 4 डब्बा होगा इसमें। 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसमें कितना डब्बा? 4 डब्बा। फार्मूला में भी गजब का फार्मूला। यहां पे कितना? 2 डब्बा। बस ध्यान से देखिए, कितना मजेदार टॉपिक है ये। अब देखिए, यहां पे पावर 1 था तो यहां पे कितना पद मिला? कितना पद? 2 पद। पावर यहां 2 था तो यहां पे कितना पावर? सब में देखिए पावर 1 है तो आपको पद कितना मिलेगा? पद 2 मिलेगा। पद कितना? 2 प्लस 1 हो जाएगा पद में। 3 पद, 3 पद। यहां पे 4 पद है। कहां पे? बराबर की इस साइड देखिए 4 पद है। ये चीज सबको पता है? नहीं पता है। ध्यान से देखिए, 4 पद मिला। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां ध्यान से देखिए, हम ये बताएंगे कि पहला चीज आपको ये देखने के लिए मिला जैसे n पावर रहेगा तो प्लस 1 पद मिलेगा। क्या चीज? 1 पद मिलेगा, यानी n प्लस 1 पद। n प्लस 1 पद मिलेगा। बिल्कुल पहला चीज इस फार्मूला देखें, ये चीज बंधा हुआ है। अब देखिए कि हर एक पद में दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? ये a है और ये b है, दोनों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल जिसको आप हिंदी में चर बोलते हैं, ये वेरिएबल है, ये वैल्यू वेरी करता है। अब देखिए यहां पे हम ये बोलते हैं कि इस हर एक पद में दोनों वेरिएबल है। यहां पे देखिए भाई, यहां भी है वेरिएबल b का पावर 0, यहां भी है वेरिएबल a का पावर 0। b का पावर 0, किसी चीज का पावर 0 बराबर कितना? 1। a प्लस बी का पावर 0 बराबर कितना? 1। तो b का पावर 0 1 हो गया तो 1 a से गुना हो गया, इसीलिए यहाँ पे a हो गया। और यहाँ पे b, a का पावर 0 तो 1 हो गया, तो इसीलिए 1 b में गुना हो गया, तो इसीलिए b हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ भी है आपको b का पावर 0
और यहाँ तो ए बी है, ये है, यहाँ भी ए का पावर 0। देखिए हर एक पद में दोनों पद छिपा हुआ है। क्या बोले? हर एक पद में दोनों पद छिपा हुआ है। तो यहाँ पे कितना b का पावर 0, यहाँ भी a का पावर 0, ये चीज छिपा हुआ है। ध्यान से देखिए। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे ये चीज तो पता चला कि दोनों में रहेगा वेरिएबल, तो a का पावर कितना 3 है। दूसरे पद में देखिए a का पावर कितना 2 है। तीसरे पद में देखिए a का पावर कितना 1 है। और चौथे पद में देखिए a का पावर कितना 0 है। आपको क्या देखने के लिए मिला? a का पावर जितना यहाँ पे था, पावर कितना था? a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है ये, पावर 3 था, तो पावर a का 3 मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, यानी a का पावर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ 0 हो गया, मैक्सिमम से 0 तक चल गया। अब देखिए b का पावर कितना? b का पावर 0। यहाँ पे देखिए b का पावर कितना? b का पावर 1। यहाँ पे देखिए कितना? b का पावर 2। यहाँ पे देखिए कितना? b का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए a का पावर, यहाँ पे देखिए दूसरा पद में आपको क्या मिला था? दूसरा लॉजिक इसमें क्या कि दोनों, हर एक पद में दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हर एक पद में दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल रहेगा। बिल्कुल। तीसरा में आपको क्या मिला कि a का पावर क्या कर गया? a का पावर डिक्रीज कर गया, और b का पावर क्या हो गया? b का पावर इंक्रीज कर गया। a का पावर 3 से लेके 0 तक चल गया, यानी डिक्रीज हो गया। और a का पावर क्या हो गया? b का पावर क्या हो गया? 0 से 3 तक चल गया, b का पावर इंक्रीज कर गया। 3 चीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फार्मूला में भी गजब का फार्मूला क्या मिल रहा है। ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल क्यू है, ये देखिए इस चीज से बंधा हुआ है। इस फार्मूला में ये फार्मूला छिपा हुआ है, ये निकल रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें भी चेक कर लीजिए कि ये कंसेप्ट इसमें है कि नहीं। यहाँ पे देखिए a का पावर कितना 2, यहाँ पे देखिए a का पावर कितना 1, यहाँ पे देखिए a का पावर कितना 0, तो 2 से 0 गया। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे b का पावर कितना 0, b का यहाँ पे पावर कितना 1, यहाँ पे देखिए b का पावर कितना 2। चेक हो गया, जैसे इसमें वैसे इसमें। अब यहाँ पे देखिए a का पावर कितना हो गया? a का पावर यहाँ पे कितना हो गया? a का पावर यहाँ पे 1, b का कितना 1, और a का पावर 1, a का ना देख रहे थे, a का पावर a का देख रहे थे, a का कितना 0। यहाँ पे देखिए b का पावर कितना 0, यहाँ पे b का 1। अब देखिए a का पावर 1 से 0 और b का पावर 0 से 1। यहाँ पे देखिए a का पावर 2 से 0 और यहाँ पे b का पावर 0 से 2। यहाँ पे देखिए a का पावर 3 से 0 और b का पावर 0 से 3। फार्मूला भी फार्मूला से बना है, गजब का फार्मूला है ये, ध्यान दीजिए। अब एक चीज और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत गजब का कंसेप्ट। यहाँ देखिए मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है इसमें। यहाँ देखिए ध्यान से, 2 + 1 दोनों वेरिएबल का पावर यदि जोड़ेंगे, यहाँ पे पावर कितना, यहाँ पे पावर कितना 1 1, a का पावर 1 b का पावर 1 दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 2। 0 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया 2, और 2 और 0 को जोड़े तो कितना हो गया 2। यहाँ पे 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 1 है तो 1 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 0 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। क्या मिला आपको? दोनों वेरिएबल के पावर को यदि सम करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों वेरिएबल के पावर को जोड़ने पर
जोड़ने पर स्क्वायर के जोड़ने पर मैक्सिमम पावर के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम पावर के बराबर हो जाएगा, पावर के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखिए ये फार्मूला में भी गजब का फार्मूला, ये यानी इसमें इतना चीज छिपा हुआ है, इतना कंसेप्ट है। अब देखिए एक बार फ्रेश से फिर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे लिख दीजिए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू लिख दिए। अब देखिए यहाँ पावर 2 तो इसमें पद कितना, 1 2 3, इसमें पावर 3 तो इसमें पद कितना, 1 2 3 4, यानी एक ज़्यादा पावर से एक ज़्यादा पद मिलेगा, वो मिल गया। हर एक पद में दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखिए b0, यहाँ पे a0, यहाँ पे b0, यहाँ पे a0, ये चीज लिख दिए। बिल्कुल, अभी तक तो हम ये किस कॉम्बिनेशन से कैसे ये बंधा हुआ है ये चीज पता चल गया, 4 चीज पता चला। अब इसमें एक चीज आपको और पता करना है, क्या चीज, जो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट वैल्यू जैसे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू जो है इसका पता कैसे लगाएंगे। देखिए कितने मैथमेटिशियन ने इसमें ब्रेन लगाए हैं, ये इसमें देखिए कितने आदमी का ब्रेन लगा है, परमुटेशन साहब का, कितने का, कहाँ लिख दे, यहीं लिख देते हैं, कितने मैथमेटिशियन का, परमुटेशन साहब का ब्रेन लगा है, कॉम्बिनेशन साहब का ब्रेन लगा है, कॉम्बिनेशन साहब का ब्रेन लगा है, बाइनोमियल साहब का ब्रेन लगा है, बाइनोमियल साहब का ब्रेन लगा है, और पास्कल साहब का ब्रेन लगा है, पास्कल साहब का, इतने साहब का ब्रेन लगा है, किसमें, इस फार्मूला में, गजब फार्मूला बनाने में। अब देखिए, अब जब ऐसे हो गया तब हम क्या करते हैं, तब हमको पता लगाना था कि ये जो कोफिशिएंट है, गुणांक, ये कहाँ से आया, ये पता जैसे लग जाएगा तो हमको जैसे ही हमको तो ये पता चल गया ना, जैसे ही हमको इसका पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आया, तो अब हमको ये बताइए आप, यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, आसानी से बना लिए, a प्लस बी का होल क्यू आपको याद था, आसानी से कर लिए, a प्लस बी का होल 4 क्या होगा मेरे भाई, a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 5 क्या होगा। अब जब हमको इतना कंसेप्ट मालूम हो गया तो हम देखिए कितना आसानी से करेंगे। 4 है तो 5 डब्बा बना दीजिए बिना किसी से पूछे, 5 डब्बा बना दीजिए, छोटा हो गया, 5 डब्बा बना दीजिए बिना किसी से पूछे, 1 2 3 4 5 डब्बा बना दीजिए, और सभी में ए बी लिख दीजिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब देखिए इसमें ए का पावर मैक्सिमम कितना था, 4 3 2 1 0, बी का पावर कितना था, बी का पावर हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब देखिए आपको ये बताए थे, इस दोनों के पावर को, दोनों वेरिएबल के पावर को जोड़ेंगे तो 4 0 4 होगा, 3 + 1 4 होगा, 2 + 2 4 होगा, 1 3 4 होगा, 0 4 4 होगा। ये चीज़ तो पता चल गया। ये पावर 4 था तो पद कितना हुआ 5, पावर 5 है तो पद कितना होगा 6। ऐसे तो हम सजा के लिख देंगे मेरे दोस्त जैसे। लेकिन a + b का होल क्यू में ये 3 कहाँ से आया, ये 3 भी क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर में ये 2 कहाँ से आया, इसमें क्या कंसेप्ट है। देखिए इसमें कितना अच्छा कंसेप्ट है। इसमें एक कंसेप्ट है किसका, पास्कल साहब का। देखिए पास्कल साहब का, पास्कल साहब है,
पास्कल साहब एक कंसेप्ट दिए इसमें, इस पास्कल साहब के कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, देखिए a प्लस बी का पावर यदि 0 था तो पास्कल साहब कहा इसका वैल्यू 1 होगा भाई। यदि कहा कि a प्लस बी का पावर यदि 1 था तो पास्कल साहब कहा अरे भाई इसका तो आंसर a प्लस बी होगा, इसका तो आंसर a प्लस बी होगा। तो a के साथ में यहाँ पे गुना में देखा 1 है, फिर b के साथ देखो गुना में देखा 1 है। बोले अच्छा a प्लस बी का पावर यदि पास्कल साहब ये देखा कि इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब वो ये देखा कि इसमें गुणांक में कितना था, 1 था। ये a के साथ में a b के साथ में गुणांक में क्या है, 2 है, 2, और b के साथ में क्या है, 1 है। तो फिर पास्कल से आप देखा 3 में भी ये क्या कंसेप्ट है, तो 3 में देखा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू हुआ। तो इसमें ये देखा कि a के साथ तो 1 है, अब इधर फिर 3 1, तो फिर यहाँ पे देखा दूसरा कलर से लिख देते हैं, 1 थोड़ा इधर होगा, यहाँ लिख देते हैं 1, और यहाँ पे देखा 3 है, फिर 3 है और फिर 1 है। तब पास्कल साहब ये सोचे कि अरे ये पास्कल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तब पास्कल साहब क्या किया, इसका नाम दे दिया पास्कल ट्रायंगल, तब इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो इसी एक मेथड से ये देखा कि ये 1 और 1 को जोड़ दिए तो 2 होता है, इस 1 को इस 1 से जोड़ दिए तो यहाँ पे 3 हो गया, इस 2 को इस 1 से जोड़ दिए तो यहाँ पे 3 हो गया। या अब हम नीचे में जब जाएंगे तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये सीरीज चलते रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये लेफ्ट राइट 1 1 चलते रहेगा। तो पास्कल से आप कहा कि अरे तब तो जो है a प्लस बी का हल 4 होगा, तो इसके साथ में गुणांक में ये होगा। तो यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी का हल 4 हम बनाए हैं, तो फर्स्ट वाले में 1, दूसरे वाले में कितना, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 6, और चौथे में फिर 4, और 5 में फिर 1। तो फिर पास्कल से आप 5 में क्या कहा, तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा a प्लस बी का पावर 5 तो हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, फिर 6 4 10 हो जाएगा, फिर 4 1 5 हो जाएगा, फिर लेफ्ट राइट 1 1 हो जाएगा। यानी a प्लस बी का जो पावर 5 है इसमें ये हो जाएगा। मेरे दोस्त आप देखें इसको कि ये फार्मूला में भी गजब का फार्मूला, कितना मज़ेदार है। हम इस खतरनाक टॉपिक लाएंगे, आप जो कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े हैं ऐसा टॉपिक हम समझाएंगे, ऐसा चीज़ हम बताएंगे कि कौन सा फार्मूला किस फार्मूला से बनता है और कैसे बनता है, उसमें क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, कितने आदमी मिल के, कितने मैथमेटिशियन ब्रेन लगा करके इस फार्मूला को बनाए, वो सारी डिटेल बताएंगे। और इससे आगे ये जो पास्कल साहब का था लॉजिक, इसमें 5 6 7 जाएंगे तो हमको ये जो चेन है, ये चेन ट्रायंगल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर हमको जो है ना पास्कल साहब वाले कंसेप्ट को छोड़ना पड़ेगा, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको याद करते हुए बाइनोमियल थ्योरम में हम जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम में जाएंगे, बाइनोमियल साहब को हम याद करेंगे। अब बाइनोमियल साहब थ्योरम से हम जो है a प्लस बी का यदि पावर 50 रहेगा, a प्लस बी का पावर 50, a प्लस बी का पावर 50, a प्लस बी का पावर a 500, हम आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत मज़ा से बनाएंगे। इस चीज़ को देखिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स मेरे दोस्त।